गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम योर सैंडी सर। आज के सेशन में मैं कुछ अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए कुछ स्पॉटिंग एरर करा रहा हूँ। स्पेशली ये आपके एसएससी जीडी और एमटीएस एग्जाम को लेके है। और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन को डील करते हैं और जो क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे उसका आंसर एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग भी बैठ के पेन पेपर पे उसको लिखते जाइएगा। इट इज 1-to-1 कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज अ टैक्सी अराइव। तो आपको बताना किस सेक्शन में गलती है। पार्ट 1 अ टैक्सी अराइव, लीव फॉर द एयरपोर्ट सेकेंड, सी इज नंदू विल एंड द फोर्थ इज एज सुन एज। तो इस क्वेश्चन को डील करने के साथ हम आपको इंग्लिश का टेंस का रूल पढ़ाएंगे, जिसमें 2 बार विल और शैल से बचने के लिए एक बार सिंपल प्रेजेंट लगता है। जो काम पहले होगा वो सिंपल प्रेजेंट लेगा। आपको पता है कि एज सुन एज के बाद क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन इसमें गलती क्या है, टैक्सी सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर के साथ वर्ब तो सिंगुलर होता है, और जब सिंगुलर होगा तो उसमें क्या लगता है, एस और ईएस। तो यहाँ पे गलती क्या है, अराइव की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अराइव्स। तो पहले पार्ट का पहला गलती आपको मिल गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अराइव्स। हम एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो पार्ट ए में गलती होगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नीचे भी कुछ दिख रहा होगा लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। आप फटाफट सेकेंड पे आ जाइए। आवर सोल्जर्स हैव बीन मेकिंग अ क्लीन स्वीप ऑफ द शीप एंड पोल्ट्री ऑन द रूट। तो यहाँ पे बात हो रहा है हैव का। ये भी टेंस का ही क्वेश्चन है। कोइंसिडेंट देखो, और आपको पता है कि हैज हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है तो बीन होता है। और ऐसे भी आपको पढ़ाएंगे, इसमें पार्टिसिपल का एक रूल होगा, हैविंग बीइंग के साथ हमेशा बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं हैविंग बीइंग डन समथिंग ही अराइव्ड एंड ऑल। तो बताओ इस क्वेश्चन का गलती क्या होगा। यहाँ पे पार्ट फिर से आपको दिखेगा, हैव के साथ क्या आएगा बोलो तो बीन। तो यहाँ पे गलती मिलेगा पार्ट ए में, तो यहाँ पे बीइंग के जगह पे हो जाएगा बीन। लेकिन ऑप्शन देखना, ऑप्शन ए में लिखा नो एरर, बी में लिखा शीप एंड पोल्ट्री ऑन द रूट, सी में लिखा और सोल्जर्स हैव बीन। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग पार्ट ये है, लेकिन इसमें ऑप्शन सी में वो चीज को बता रहा, तो गलती किसमें होगा, सी में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैज बीन विजिटिंग माई फैमिली एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग द विंटर्स वेकेशन। यह आपके एमटीएस 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। 11 तारीख को जो एग्जाम हुआ था जनवरी को। तो देखो इसमें आपका गलती क्या होगा, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन। आपको पता है कि आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, तो क्या लगता है, हैव। तो गलती आपको आई के साथ हैव में ही दिख गया, तो यहाँ पे हैज के जगह पे क्या हो जाएगा आपका हैव। तो यहाँ पे गलती होगा हैव। लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन फैमिली एंड रिलेटिव्स विजिटिंग माई आई हैज बीन। तो गलती होगा डी पार्ट में, यहाँ हैज के जगह पे क्या होगा, हैव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्पीड थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा तो आप लोग इसको अपने नॉर्मल स्पीड से कम में भी आप इसको वॉच कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिखा हुआ दिस डे नेक्स्ट ईयर विल हैविंग अ कॉन्फ्रेंस विद द इंटरनेशनल बोर्ड डिस्कसिंग द इन्वायरमेंट। लकली ये भी क्वेश्चन टेंस से ही कुछ मिलता जुलता है, और आपको बताएंगे कि आपको पता विल के साथ वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म लगता है, वो क्या होता है, V1। क्योंकि यहाँ पे हैविंग का यूज किया गया, वो वर्ब का चौथा फॉर्म है। और आपको सबको पता है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के हैविंग का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको पता है इज ए मार्क के प्लस बिफोर, पास्ट में वाज वे के साथ बिफोर, तो यहाँ पे विल के साथ बी प्लस बिफोर लगेगा। तो यहाँ मिसिंग वर्ड क्या है, बी। तो स्पॉटिंग एरर में या तो पार्ट गलती होता है उसको ढूंढना होता है, या कुछ एक्स्ट्रा दिया रहता है उसको हटाना होता है, या गलती जो लिख दिया गया है या जो नहीं दिया गया उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस डे विल। हाँ आप पूछ सकते हो सर विल लगा देते हो, हैव लगा देते तो एक चांस बनता था, लेकिन आपको बता रही ये चीज जारी रहेगा। इंटरनेशनल बोर्ड डिस्कसिंग द एनवायरनमेंट वो जारी रहेगा, और फ्यूचर में कोई चीज जारी रहेगा तो क्या लगेगा, विल बी प्लस बिफोर। तो इसका आंसर होगा विल बी के जगह पे विल बी प्लस हैविंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर किस में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी। आपको साफ साफ दिख रहा है पार्ट ए में गलती होगा, विल के साथ क्या ले जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो क्या लिखा हुआ, द टेक्नीशियंस हैज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फिक्स द एरर इन द प्रोग्राम। अब यहाँ पे सोचने का टाइम आपको हम इस सेंस में दे सकते हैं। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डिफिकल्ट काम क्या कर रहा, काम कर रहा है एडजेक्टिव का।
हाँ, और एडजेक्टिव का मॉडिफायर जो भी होता है या वर्ब का मॉडिफायर वो कौन होता है? दिस इज एडजेक्टिव, ये क्या होता है? एडवर्ब। तो एक्सट्रीमली यहाँ पे एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस में हमको कोई गलती नहीं दी रहा। ऐसे भी वर्ब के बाद जो भी आता है वो काम क्या करता है? एडवर्ब का। तो हर हाल में ये क्वेश्चन में हमको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। अब आपको देखना ऑप्शन नो एरर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो दिस बी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। ज्यादा सोचना नहीं है, एमटीएस है तो थोड़ा इजी लेवल मिलेगा, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा। और अभी जो एग्जाम चल रहा है, जो अभी 30 तारीख से चालू हुआ, अभी तक के पैटर्न में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। तो हैव फेथ ऑन यू, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आइए, व्हाइल माय वाइफ कुक्ड द फूड आई वाज राइटिंग अ बुक। तो जब मेरी माँ खाना बना रही थी तो मैं किताब क्या कर रहा था? लिख रहा था। अब बताइए, सेंटेंस में यहाँ पे साइमल्टेनियसली दो वर्ब का बात किया गया, एक के साथ दूसरा काम हो रहा। अब बताओ कि जब while आ जाता है तो उसके बाद टेंस क्या होता है? वो हमेशा कंटिन्यूटी को बताता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुक। कुक तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो गलती इसी पार्ट में होगा। इसका आंसर हो जाएगा while my wife है, सॉरी, तो यहाँ कुक के यहाँ पे हो जाएगा was cooking। तो आपको आंसर किस में मिल जाएगा? पार्ट बी में। तो याद रखना, एक रूल होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस के साथ while आता है तो उसके बाद भी पास्ट कंटिन्यूअस आता है, मतलब पीसी प्लस पीसी while के साथ। तो while के बाद पीसी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा was cooking। काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, I am give a speech in the program on emerging economic dynamics। पता कभी कभी ना आप लोग को इंग्लिश में ना कुछ सेंस भी मिल जाता है क्वेश्चन पढ़ने के साथ। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंस, इट डजंट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉनसेंस, क्योंकि सेंस तो दो होता है। वी आर स्टिल बिलीविंग इन कॉमन सेंस। तो यहाँ पे कॉमन सेंस क्या दिख रहा कि यहाँ पे आई के साथ एम के साथ गिव लगा, और आपको पता है इज़ेमार हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है जिसको हम लोग आईएनजी के साथ जोड़ते हैं। तो या तो होगा आई एम गिविंग होगा, या आपने दे दिया तो आई हैव गिवन होगा। लेकिन आई एम गिव ना, ये सही नहीं बैठ रहा क्या? तो ये सेंस आपके इंग्लिश में काम आएगा, तो आपको गलती मिलेगा पार्ट ए में। अब आपको देखना है कि आई एम गिविंग बोलेंगे कि आई हैव गिवन। तो बोल रहा आई एम गिव अ स्पीच इन द प्रोग्राम ऑन इमर्जिंग इकोनॉमिक डायनेमिक। तो मैंने उस पर दिया, तो वो घटना हो चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? पार्ट ए में, और इसका आंसर होगा आई हैव गिवन। और हैज हैव के साथ क्या लगता है? B3 लगता है। तो योर राइट आंसर इज पार्ट ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टारगेट रहेगा 20 क्वेश्चन करा देने का। पहला सेशन है, आपका डेटाबेस भी बचा के रखना है, और आप लोग इसको पढ़ के कुछ मोटिवेट हो सकते हो, कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, और इससे आप लोग आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हो। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आपके लिए क्वेश्चन के साथ रहेगा। तो क्या लिखा हुआ? 8 क्वेश्चन। आई एम वेटिंग एंक्सियसली फॉर माई क्या लिखो? एग्जाम रिजल्ट। तो इसमें ऑप्शन दे रहे हैं एग्जाम रिजल्ट, आई एम वेटिंग, एंक्सियसली और फॉर माई। बताना गलती क्या है? फिर से ये टेंस का ही क्वेश्चन है। अब देखो ना इसमें क्या बोल रहा है? आई हैव वेटिंग। अच्छा बताओ, हैज हैव के साथ या तो B3 होगा, या हैज हैव के साथ बीन लगेगा तो B4 होगा। और बीन प्लस B4 कब लगता है? जब सेंटेंस में टाइम दिया रहेगा, जिसको बोलते हैं फॉर और सिंस के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर होगा। ना तो हमको फॉर मिला, ना ही सिंस मिल रहा। आप सोचोगे सर यहाँ फॉर तो आ रहा, लेकिन फॉर यहाँ पे वो टाइम के लिए नहीं आ रहा, वो रीजन के लिए। एंक्सियस के साथ फॉर लगता है, उसके लिए लग रहा। तो यहाँ पे गलती फिर से ये पार्ट में होगा। यहाँ पे हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखना होगा, आई एम वेटिंग। और जब आई एम वेटिंग होगा तो यहाँ पे बताओ तो आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट बी में। ठीक रहेगा क्वेश्चन 8 का आंसर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 में आ जाते हैं। There is a quarrel। quarrel का मतलब झगड़ा होता है among two brothers for the ancestral property। और याद रखना यहाँ पे मेंशन कर रहा दो का, और आपको प्रीपोजिशन के यूज में बिटवीन और अमंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया गया होगा, या आपको पहले से पता होगा कि बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो के लिए जब रिलेशन बनता है। अगर दो का पता ना चले तो, और रिलेशन बिगड़ता है और दो का पता ना चले तो क्या लगता है? अमंग। या तो साफ साफ बता रहा है कि दो के बीच में झगड़ा हो रहा, और दो के लिए हमेशा बिटवीन होता है कि अमंग। ऑब्वियसली बात है, बिटवीन होगा। तो यहाँ गलती क्या मिल जाएगा बताओ तो फटाक से? ये प्रीपोजिशन का यूज है, तो यहाँ बिटवीन के जगह अमंग की जगह पे हो जाएगा बिटवीन, दो के लिए। तो गलती मिलेगा पार्ट नंबर क्या होगा? सी में। सॉरी, पार्ट नंबर क्या होगा? डी में। सी में नहीं होगा, डी में आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। वन शुड अवॉइड टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। चलो 10 से थोड़ा बाहर का क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर की ओर ले सकते हैं।
कुछ वर्ड ऑफ एक्शन ऐसे होते हैं जो अपने पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेता है, जिसको बोलते हैं जीरंड, जैसे अवॉइड हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया। अब देखो तो यहाँ पे अवॉइड जैसे माइंड हो गया, इसके बाद भी बी फोर लगता है, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, वन शुड अवॉइड टू हर्ट के जगह पे होगा हर्टिंग। ये वर्क ऑफ प्रोसेस को बताता है जो चल ही रहा, आप अवॉइड करो तो हमेशा हर्ट से आप अपने आप को अवॉइड करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट ए में। पार्ट ए बोलना बेमानी होगा क्योंकि जहां पे टू अवॉइड वाला हर्ट होगा वही आंसर होगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सिर्फ हर्टिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। लो सबसे आसान क्वेश्चन, तारा प्रेफर टी देन कॉफी। आपको पता होना कि डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिव में देन लगता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन टू का। प्रेफर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। तो यहाँ पे वर्ड प्रेफर आया, प्रेफर के साथ क्या लगता है टू, इसी से वर्ड बनेगा प्रेफरेबल, उसके साथ भी क्या लगेगा टू। जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिसऑनेस्टी क्या होता, डिसऑनेस्टी इज प्रेफरेबल टू क्या होता, डिसग्रेस। तो उसी तरह से वर्ड यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेफर के साथ देन नहीं होगा, क्या होगा टू। तो इसमें गलती मिल जाएगा आपको, यहाँ 10 के जगह पे क्या होगा टू। तो पार्ट नंबर किस में होगा, इसमें भी बी में गलती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सारा एंड आई इज इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। तो मेन प्रॉब्लम इन दोनों में पैसे को लेके है। ठीक ठाक मतलब ठुक बजा के ये चीज बता रहे हैं आपको, तो आपको बताना है इसमें गलती क्या है। तो डायरेक्ट हम आंसर पे लेके चल रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, वो ऑब्जेक्टिव केस लेता है। जैसे बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, बिटवीन यू एंड क्या होता है मी। तो यहाँ पे सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बिटवीन के साथ क्या लगेगा, सारा तो सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है, लेकिन आई के जगह पे क्या हो जाएगा मी। हाँ, आप में से कुछ बच्चा यहाँ बोल सकता है सर इसके जगह पे यहाँ आर होना चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है कि दो की बात हो इसलिए आर होगा, लेकिन शायद आप भूल रहे हो कि यहाँ पे एक और प्रीपोजिशन आ गया बिटवीन। अब बिटवीन के पहले सब्जेक्ट कौन है, इसेंशियल डिफरेंस। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इट डजंट मेक दी सेंस ऑफ वर्ब। तो आपको पहला सब्जेक्ट कौन मिलेगा, द इसेंशियल डिफरेंस। इसेंशियल डिफरेंस क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर। और एटीट्यूड के बाद टुवर्ड्स आता है जो कि सही है, तो गलती मिलेगा आपको आई एंड क्या होगा, सारा एंड आई में, तो गलती होगा पार्ट ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो जल्दी द वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन अ, यहाँ पे ए लिखा हुआ था, इन अ लोकल लैंग्वेज टू द फार्मर्स। इसमें गलती, वो ए को नहीं देखना, वो तो मिसप्रिंट हो गया। आपको बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में गलती कहाँ है। तो आपको बताएंगे नेचर से जुड़ा जितना भी चीज होता है, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, सन हो गया, मून हो गया, सनशाइन हो गया, इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये नेचुरल फिनोमिनन है। तो बताओ यहाँ वेदर के पहले क्या लग जाएगा, द। तो गलती लकली पहला पार्ट में मिल गया, द वेदर होगा, तो गलती हो जाएगा ए पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा फास्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख लेना, ट्रस्ट मी आप समझ जाओगे, एक दो बार देखोगे तो समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। द ग्रूम अराइव्ड लेट फॉर द वेडिंग, इजंट इट। तो ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा आपको इलाबोरेट करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे अपने साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म लेके आ रहा है V2, और आपको पता है कि क्वेश्चन टैग पार्ट में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या होगा बोलो तो V2 का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डिड होता है। क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिमार्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर इजंट इट के जगह पे होगा डिडंट, और डिडंट के साथ क्या लगेगा यहाँ पे इट। सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पे ग्रूम है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ही, डिडंट ही। तो यहाँ पे आंसर पार्ट कहाँ गलती है, बी पार्ट में। बी पार्ट में हो जाएगा इजंट इट के जगह पे डिडंट ही। अगर क्वेश्चन टैग पढ़े होगे तो जल्दी इसको कैचअप कर लोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। We need to keep a close eye on the rising prices of क्या लिखो फ्यूल। अच्छा बताओ नीडिंग कभी सुने हो आप लोग, नीडिंग उसको क्या बोलते हो आप लोग को, कैनिंग, शुडिंग, ऐसा वर्ड होता है क्या। मॉडल वर्ब कभी अपने साथ आईएनजी लेता नहीं है, तो पार्ट इसी में गलती हो गया। यहाँ पे नीडिंग के जगह पे नीड होगा। हाँ आप चाहते तो बोल सकते सर नीड्स लगा दे, तो याद रखना वी हमेशा प्लूरल होता, और प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आता है। वर्ब में एस नहीं होता तो वो प्लूरल होता है। नीड मॉडल भी है, लेकिन नीड जब मॉडल होगा तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं होगा। तो कम से कम एक गलती तो दिख ही गया कि नीडिंग वर्ड नहीं होता, तो नीडिंग के जगह पे क्या हो जाएगा, नीड। तो द आंसर इज पार्ट ए। ठीक है 15 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। आप लोग पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ।
Scientists believe that many animals have a unique languages of their own. So guys, ऐसे तो आपको बताएंगे यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया, स्क्वायर हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, एक्सीलेंट हो गया, ये डिग्री ऑफ सुपरलेटिव को बताता है। इसके पहले द और मोस्ट का प्रयोग नहीं होता, लेकिन चूंकि ये नाउन के मॉडिफाइंग के लिए आता, डिस्क्राइबिंग के लिए आता, तो अपने पहले आर्टिकल लेता। क्योंकि यूनिक का साउंड वॉवेल की तरह होता है, मतलब यूनिक यू तो वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है। यूनिक में यह आता, यह के वजह से ए लगेगा। लेकिन सवाल में देखो तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेजेस है, और आपको पता है लैंग्वेजेस क्या है, प्लूरल होता है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ गलती मिलेगा आपको, यूनिक के पहले ए लगेगा नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि द तो ऐसे भी नहीं लगता है, तो गलती मिलेगा सी पार्ट में। ये आर्टिकल चैप्टर में भी हम लोग इसको पढ़ाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा नहीं, बस 3-4 क्वेश्चन और करा देते हैं। देखो तो क्या लिखो, मेरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजंस। सो गाइस, यहाँ पे वर्टिब्रेट का मतलब होता है रीढ़ की कोशिकाओं में पाई जाने वाली हड्डियां, तो उसमें एस लगा, ये ऑलरेडी प्लूरल है। और जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर। तो सेंटेंस में हमें कोई गलती नहीं दिख रहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। आपके ऑप्शन में नो एरर भी लिखा रहेगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। 2-3 स्पॉटिंग एरर का अगर सेट आपके पास आए तो उसमें से एक नो एरर का चांस बन सकता है। इट्स जस्ट अजम्पशन, बट आप ट्राई कर सकते हो नो एरर को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, sometimes I act like a fool and she has to step into save me। अच्छा, यहाँ पे तो एक फ्रेज की बात हो रहा है, स्टेप इनटू की, तो देखो she has to step, वो आगे बढ़ा उसको सेव करने के लिए। तो यहाँ पे ना पोजिशनल प्रीपोजिशन गलत है, यहाँ पे इनटू का प्रयोग करते मोशन में किसी अंदर जाने के लिए, तो ये प्लेस ऑफ पोजीशन को बता रहा, तो यहाँ पे स्टेप के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, इन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का गलती है, इनटू का जगह पे क्या होगा, इन। तो पार्ट मिलेगा गलती किसमें, आपका पार्ट नंबर क्या हो जाएगा, डी का आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। सोलर स्टॉर्म्स कैन इंपैक्ट अर्थ ड्वेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो है तो एमटीएस लेवल का क्वेश्चन, तो दिमाग में बैठा के चलना है कि थोड़ा इजी आएगा, लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत भी इंग्लिश नहीं सोचते और उसके बारे में नहीं पढ़ते, वो बस तुक्का लगाएंगे, तब तो उनके लिए टफ हो जाएगा। चलो हम आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं। यहाँ हम डायरेक्ट एक वर्ड पे जा रहे हैं, जिसका यहाँ वर्ड है वेज, और वेज काम करता है नाउन का। अभी थोड़ी देर पहले बात करें कि नाउन का जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा सिग्निफिकेंट। और देखो तो यहाँ पे देखा सिग्निफिकेंटली, वो तो एडवर्ब होता है, एलवाई लेने से क्या बनता है, एडवर्ब। जैसे क्विक का क्या होता है, बोलो वहीं पे, क्विकली। स्मार्ट का क्या होता है, स्मार्टली। तो बताओ यहाँ पे चूंकि नाउन का डिस्क्राइबिंग वर्ड है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली की जगह पे क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो गलती कहाँ मिलेगा, पार्ट डी में, ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक, बात हो रही है झरने की, इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। तो हमें जरूरत है बहुत फ्रेश वाटर लेक का। अब बताओ कि यहाँ पे मोस्ट का यूज किसके लिए किया गया, वाटर लेक के लिए। याद रखना, मोस्ट हो गया, मोर हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया, ये इंडेफिनिट वर्ड्स होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो इनका यूज हम लोग दोनों के लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए और प्लूरल काउंटेबल के लिए। ऐसे तो दुनिया में अनकाउंटेबल कोई चीज होता नहीं है, उसको हम बोलते हैं काउंटलेस। क्योंकि मेरे सर के बाल, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये अभी काउंटलेस है क्योंकि आप इसको गिन नहीं सकते हो, लेकिन खाते से में 2 सफेद बाल, वो काउंटेबल होगा क्योंकि इसको गिन लेंगे। तो दुनिया में काउंटलेस होता है या तो अनकाउंटेबल होता है। तो अब बताओ कि यहाँ पे वाटर लेक को तो हम लोग गिन सकते हैं, इट इज अ काउंटेबल, और मोस्ट हमेशा एक होता है, एक से अधिक के लिए आता है, एक से अधिक के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक के जगह पे क्या हो जाएगा, लेक्स। तो यहाँ पे गलती होगा, लेक चेंज इनटू लेक्स। हाँ, जनरली हम लोग वर्ब को चेंज करते हैं, लेकिन मोस्ट को देख के उसका डिटरमाइनर वर्ड हमेशा प्लूरल को लेता है, काउंटेबल नाउन को लेता है, इसलिए लेक के जगह पे लेक्स लिखना पड़ेगा। तो इस पार्ट का गलती हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फिर से डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 21। पीपल समटाइम आस्क मी व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। चलिए अब बताइए सेंटेंस में क्या गलती है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे रहा पीपल। आपको पता है पीपल इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, पीपल इज अ ग्रुप कलेक्टिव नाउन, इट्स अ प्लूरल वर्ड। आई एम अ पर्सन, आई एम अ टीचर, आई एम अ मैन, बट आई कांट बी अ पीपल। अरे हंसो मत, हम इंसान हैं लेकिन हम पीपल नहीं हो सकते, पीपल ग्रुप को बोलते हैं। जैसे आप और हम मिलके क्या बन जाएंगे, वी आर पीपल।
तो पीपल चूंकि प्लूरल वर्ड है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगता है और आपको पता आस्क सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आस्क। तो गलती फर्स्ट पार्ट में ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया, पीपल समटाइम आस्क दिस वन। अगेन डी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22, ज्यादा नहीं 2-3 ही और करा देते हैं। अ मैन इंटेंड्स टू वन ऑफ द हॉर्सेस आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट अ स्टड फर्म। हम हॉर्स को, मैन को बना रहे हॉर्स को ट्रेन करने के लिए। तो आपको एक बहुत जरूरी बात बता रहे, आपको मालूम होना चाहिए इट जो होता है, इट का जो फैमिली है, सॉरी इट होता है, एक इट्स होता है और एक इट होता है। ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये पॉजेसिव है। देखो थोड़ा बहुत तो पढ़ के आना पड़ेगा, इतना बेसिक तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा। अब देखो तो यहाँ पे पॉजेसिव में इट्स होता है और यहाँ पे देखो तो आफ्टर इट्स ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग पे क्या होता है, उसका पोसेशन होता है। तो अब बताओ यहाँ पे इट्स एपोस्ट्रोफी एस लेगा कि सिर्फ इट्स लेगा, क्योंकि देखो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। अगर इट इज को लिखा जाए तो उसको लिखते हैं इट्स, तो इट इज रेड, इट इज ग्रीन, तो इट इज के जगह पे इट्स लिखते हैं। और यहाँ पे बात करा उसके पोसेशन का, पोसेशन के लिए क्या लिखते हैं, इट्स। अगर क्लासरूम में आप बैठे होते तो इसको और अच्छे से इलाबोरेट करते। अभी याद रखना, इट में अगर एपोस्ट्रोफ लगेगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इट्स, इसका मतलब होता है इट इज। अगर आपको उसको पोसेशन बताना होगा तो उसमें सिर्फ एस लिखना होगा, तो लिखेंगे इट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, गलती पार्ट में लिखा इफ लिखा हुआ यहाँ पे इट्स होगा और इसी में गलती है पार्ट ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, concern above rising pollution led to the formulation of various action plans। सबसे पहले तो आपको बता रहे कंसर्न अबव, तो कंसर्न अबव बोल के थोड़ा अजीब लग रहा। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंस, तो यहाँ पे कंसर्न के साथ अबव नहीं होगा, क्या होगा, ओवर। हाँ, कंसर्न अबाउट जनरली हम लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि कंसर्न के बारे में ही होता है, तो यहाँ पे बात हो रहा उसके कंसर्न को लेकर डेप्थ में, तो यहाँ पे कंसर्न अबव के जगह पे होगा कंसर्न ओवर। तो गलती मिलेगा पार्ट ए में, तो यहाँ पे हो जाएगा कंसर्न ओवर, ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्ट ए। ये यूज ऑफ प्रिपोजिशन में आपको ज्यादातर दिख जाएगा। चलिए अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो तो क्वेश्चन 24 क्या बोल रहा, ह्यूमन बीइंग आर द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ अर्थ स्केल रिसोर्सेज। सही बात है, हमारे अर्थ पे जो भी चीज है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मानव ही है। तो बताओ ह्यूमन का यूज हम लोग करते हैं फॉर द काइंड ऑफ पर्सन। तो बताइए यहाँ पे ह्यूमन के साथ बीइंग लगा है, ह्यूमन बीइंग सिंगुलर के लिए आता है, लेकिन देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगा, आर। अब हमें बताओ जस्ट अ मिनट, फॉर टेक्नोलॉजी के साथ भी हमें थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ रहा। आइए देख ही लेते हैं, बस खत्म हो रहा। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो अपने साथ ऑब्जेक्ट वर्ब प्लूरल लेके आ रहा और बहुत सारे मानव की बात हो रही है, सारे मानव की बात हो रही है, तो यहाँ ह्यूमन के साथ क्या लिख देंगे, ह्यूमन बीइंग्स। तो पार्ट ए में ही गलती है जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख गया। तो दिस वे आई जस्ट कंप्लीट माई सेशन ऑफ स्पॉटिंग एरर। तो जिस तरह का आप लोग को क्लासेस की जरूरत पड़ती है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो बन ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 to 1 बात हो जाता है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में भी कुछ हद तक ठीक है। जो बच्चे दूर है या जो हम तक नहीं पहुंच पा रहे, तो अभी सेशन को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे पर डे। तो आज के वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं। आप इस वीडियो को देखना, 1-2 बार और देख लेना, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम कुछ स्पॉटिंग एरर लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।